सो अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ड्यूरिंग आपके रिसर्च में। Hi, I'm Dr. Hirdesh, Managing Director and Limb Lengthening Expert in Height Increase Info। फर्स्ट, आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो क्योंकि इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली मीन्स आपको सर्जरी के बाद एक ही प्लेस पे रहना है। आप जैसे सर्जरी से पहले वॉक कर रहे थे, जो आपके डेली के एक्टिविटीज़ हैं, जो मूवमेंट हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। और जो भी लेंथनिंग का पीरियड होता है 2 से 3 महीने का, 3.5 महीने का, उसमें आपको मूवमेंट थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आपको फैमिली से दूर रहना है। नंबर 2, फिजिकली भी इसमें जैसे कि एक्सटर्नल फिक्सेटर लगे रहेंगे आपको, और आपको मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। जितने कि आप एक्टिव रहते हैं डेली रूटीन में उतने एक्टिव नहीं रह पाते, तो उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको सोचना है, रिसर्च करनी है। उसके बाद आते हैं आपको कैसे चुनना है किसी को। अगर आप लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस भी सेंटर, जिस भी टीम के साथ जा रहे हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी सर्जरी की हुई है, सक्सेस रेट क्या है, लाइव पेशेंट उनके पास हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक वीडियो देखा, किसी ने बना दिया हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करते हैं। प्रोसीजर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपको एक्सप्लेन। तो अगर कोई भी आके कर रहा है, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे पूछिए कि आपने कितनी सर्जरी परफॉर्म की है। मेन फैक्टर उनके पास करंट पेशेंट कितने हैं, लाइव पेशेंट कितने हैं, और उनके रिकवर पेशेंट कितने हैं, और उनसे लाइव जाके मिलिए, उनके पास पेशेंट्स कितने हैं, कितना एक्सपीरियंस है लिम्ब लेंथनिंग का। जो भी आपके माइंड में डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्लियर कीजिए कि ड्यूरिंग लेंथनिंग क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। कि ऐसा नहीं है कि एक दिन की सर्जरी करने के बाद रियल जर्नी स्टार्ट होती है, और उनके पास कंप्लीट रिहैब सिस्टम है कि नहीं है, और रिहैब में जो टीम है वो कैपेबल है आपके ड्यूरिंग लेंथनिंग आपको हैंडल करने के लिए। उसके बाद आते हैं जो बेसिक पॉइंट हैं, जो बेसिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास जो ड्यूरिंग लेंथनिंग आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो क्या आपको हेल्प करने के लिए उनके पास प्रॉपर केयर सिस्टम है कि नहीं है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो। फर्स्ट, रीएजुकेट योरसेल्फ, प्रॉपर इसका रिसर्च करें। हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास ही, जहाँ भी आप जा रहे हैं कंप्लीट रिसर्च करके जाएं, उनसे जाके मिलें, उनके लाइव पेशेंट देखें, उनका रिहैब सिस्टम देखें, उन्होंने पास्ट में कितने पेशेंट किए हैं, उनका रिकवरी रेट देखें, तब ही आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान करें। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर कि अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।